अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाम सलमान और आप देख रहे हैं लाइव ग्लोबल टीवी। नाजरीन, इमरान खान के केस में एक ऐसा बड़ा टर्न आ चुका है जिसने हुकूमती ऐवानों में खलबली मचा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ पीटीआई की कंटेम्प्ट पिटीशन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की घबराहट और बेंच में बिग ब्रदर मोहसिन नकवी। आज की इस व्लॉग में हम एक एक नुक्ते को खोल कर समझेंगे आखिर चल क्या रहा है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई की उस कंटेम्प्ट पिटीशन तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जो सुप्रीम कोर्ट अदालत में दायर की गई है। इस पिटीशन में शहबाज शरीफ, आजम नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ को पार्टी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोहसिन नकवी जो कि वजीर दाखिला है, उनका नाम इस पिटीशन में क्यों नहीं। वकला के मुताबिक आलम नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ ने एलानिया बयानिया दिया था और अदालती अहकामात के खिलाफ बातें की थी, जबकि मोहसिन नकवी की तरफ से ऐसी कोई मनफी स्टेटमेंट सामने नहीं आई। इमरान खान की शिफा हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल मुंतकिली के हवाले से जो बातें हुई हैं, उस पर हुकूमत की तरफ से पहले ही तयशुदा मंसूबा नजर आया था, अदालत आर्डर पर अमल नहीं करना। नाजरीन, 2011 का यूसुफ रजा गिलानी केस याद करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि जब भी हुकूमत अदालत के किसी हुक्म की तौहीन करेगी तो उसकी सारी जिम्मेदारियां वजीर आजम पर आएंगी। इस कानूनी नुक्ते को बुनियाद बनाकर शहबाज शरीफ पर नाअहली की तलवार लटकाई गई है। इस वजह से मुस्लिम लीग नून के हलकों में एक अजीब सा डर और नर्सरीस पैदा हो गई है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया पर वज़रात और इतलात अताउल्लाह तारड़ की बयानात को आलमी मीडिया का नाम देकर चलाया गया है। ये मुस्लिम लीग नून का वो हीला बहाना है जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब सरगर्मियों और रावलपिंडी आर्मी की डेवलपमेंट जैसी खबरें इशारे करती हैं कि मुल्क की सियासत किसी नए रुख पर जा सकती है। आखिर में बात करते हैं इस नंबर के जो पूरी दुनिया में एक पहचान बन चुका है, कैदी नंबर 804। 804 अब सिर्फ एक कैदी का नंबर नहीं बल्कि मज़ाहमत रेजिस्टेंस की अलामत बन चुका है। एक ऐसी शख्सियत जो अडियाला जेल में बैठकर भी अपना ईमान व इखलाक नहीं बेचती और हर रोज अपने ना झुकने वालों अज़म से मुखालफत करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या शहबाज शरीफ इस तौहीन अदालत की तलवार से बच पाएंगे और मौलाना फजल रहमान साहब इस नए दौर में क्या पोजीशन होगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अगर आपको ये ब्रेक डाउन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे लाइव ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।